नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको स्टैटिक जीके का 12वां सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 11 सेट जो हैं ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखा है। ये 12वां सेट है। उसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें करिएगा। प्लस मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट जरूर जाके देख लीजिएगा आपको, जिसमें स्टैटिक जीके का भी है मैंने बना रखा है, प्लस करंट अफेयर का भी मैंने बना रखा है, प्लस इंपॉर्टेंट जो स्पेशल जीके उनका भी बना रखा है। तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। धोनी टच एंजिमा को उजागर करने की महेंद्र सिंह धोनी के लेखक कौन है? बेसिकली द धोनी टच एंड कवरिंग द एंजिमा दैट महेंद्र सिंह धोनी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी भरत सुदर्शन पटनायक के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पूछा भी जा सकता है। अभी आपने बिलीव भी देखा होगा, जो है कि जो बुक थी सुरेश रैना की, वो भी इन्हीं के द्वारा अनविल करी गई थी। तो वो ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भरत सुदर्शन पटनायक। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अनेकता से एकता शब्द का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मिलता है अनेकता से एकता का उल्लेख, यानी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। दिलवाड़ा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, दिलवाड़ा मंदिर भारत के राजस्थान में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं कुछ और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे पूछा जाएगा कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पे है? तो टावर ऑफ साइलेंस मुझे लगता है साय लोग ही बता देंगे वो कहाँ पे हो जाएगी। तो टावर ऑफ साइलेंस हो जाएगी आपकी महाराष्ट्र में। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। द्वारिकाधीश टेम्पल पूछा जाएगा, तो द्वारिकाधीश टेम्पल कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गुजरात में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि बनाया भी जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका राजस्थान। और मध्य प्रदेश भाई अपने नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। टोटल 12 नेशनल पार्क हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान? देखिए, पहले आपने जय जवान जय किसान सुना था, ठीक है। उसके बाद जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया, उसके बाद जय विज्ञान इसमें ऐड किया गया। किसके द्वारा? वो ऐड किया गया आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसमें क्या ऐड किया गया? जय विज्ञान। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें जय अनुसंधान भी ऐड किया गया, ठीक है। और ये जय अनुसंधान ऐड किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। जय किसान जय विज्ञान जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया, जो कि पूछा जा सकता है। 15वें प्रधानमंत्री हमारे देश के, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछे जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया का आयोजन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। सबको ही पता होगा आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। वेरी इजी, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी है, सबको पता होगा। इनकी किताबें मैंने आपको बताई थी। लिसनिंग लर्निंग लीडिंग हो गया इनकी किताब, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड हो गया, भारत के उपराष्ट्रपति जी की किताब है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन वो भी बनेगा। और भारत के जो है कि अभी पूछा जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है? तो रमन्ना साहब हैं, वो भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल पूछा जाएगा आपको, एजीआई पूछे जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके। चलिए, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता दूंगा अभी आपको। एजीआई सॉलिसिटर जनरल आपके तुषार मेहता हो गए, बड़ा अच्छा सा नाम है एजीआई। हाँ, के वेणुगोपाल, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन वो भी है। आगे बढ़ते हैं। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1990 में, 1990 में हुई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन है, सिडबी पूछा ही जाएगा आपको। भारत में से पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने का में मदद कौन, सॉरी भारत मैंने पढ़ दिया। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर? चंद्रमा का गुरुत्वीकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वीकर्षण, सूर्य का गुरुत्वीकर्षण, या फिर अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का गुरुत्वीकर्षण जो है पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था? देखिए, मैंने आपको बताया था कि चोल साम्राज्य जो है वो दूसरी से लेकर के पहली बार आपका दूसरी तीसरी शताब्दी में, उसके बाद 9वीं शताब्दी में भी पावरफुल हुआ। यहाँ पे प्रारंभिक चोल की बात करी जा रही है। तो देखिए, प्रारंभिक चोल वंश जो था ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इसका संस्थापक कौन था? करिकाल, जिसमें करिकाल को उसका महान शासक माना जाता था। करिकाल और इलारा, ये दो महान शासक हुआ करते थे प्रारंभिक चोल वंश में। तब प्रारंभिक चोल वंश की राजधानी जो हुआ करती थी वो मंतुर हुआ करती थी और उरयूर हुआ करती थी। बाद में 9वीं शताब्दी में जो चोल वंश है उसकी जो राजधानी क्या हो गई? तो उसके संस्थापक पहले हो गए विजयालय, ध्यान रखिएगा। जो मेन चोल वंश है उसका 9वीं शताब्दी का उसके संस्थापक विजयालय हो गए। और उसकी अगर राजधानी अगर आपको पूछा जाएगा तो वो हो गई तंजावर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक चोल वंश का अगर राजधानी पूछा जाएगा तो मंतुर और उरयूर हो जाएगा। शासक पूछा जाएगा, संस्थापक करिकाल हो जाएगा।
और यहाँ पे महान शासक पूछा गया तो करिकाल। करिकाल ने, ध्यान रखिएगा, 12,000 सैनिकों को बंदी बना करके भारत ले आया था। पूर्व जो, अगर प्रारंभिक चोल वंश पूछा जाएगा और चोल वंश पूछा जाएगा आपको तो उसका संस्थापक विजयालय था, जो कि पूछा जा सकता है। और ये सारे सेशन मैंने साउंड डायनेस्टी आपको ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़, ध्यान रखिएगा, सिसोदिया वंश की राजधानी थी। इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? वेरी इजी, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, सबको ही पता होगा। फोटान निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? तो देखिए फोटान बेसिकली आपका प्रकाश की, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अगर पूछा जाएगा यूनिट क्या हो जाएगा, लाइट का यूनिट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका लाइट। लाइट छोटे छोटे मैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी, जिन्हें फोटान कहते हैं, और फोटान इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। लाइट जो है छोटे छोटे मैग्नेटिक जो है कि उनसे वेव से मिलकर के बनी हुई है। मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? देखिए यहाँ पे पूछा कि एसडीआई रैंकिंग। अगर आपने कल का सेशन देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारी यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और करंट में हमारी रैंकिंग कितनी हो जाएगी यूएनडीपी में? 131 हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? देखिए पंचायती राज से संबंधित हमारा कौन सा हो जाएगा? बलवंत मेहता आयोग। ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ जो पंचायती व्यवस्था चलती है वो 3 टियर की चलती है, 3 टियर चलती है, त्रिस्तरीय चलती है, जिसको हिंदी में बात करें तो, ठीक है। और ये किसको क्रेडिट जाता है? तो वो बलवंत मेहता समिति को जाता है। जबकि 2 टियर अगर आपसे पूछा जाता तो वो अशोक मेहता समिति को जाता है। अगर कभी पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति को 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जबकि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलती है, जो कि बलवंत राय मेहता आयोग द्वारा ही इसको लाया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन। पंचायती राज आपको पता है 1959 में शुरू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से, जो कि पूछा जा सकता है। शाह कमीशन इमरजेंसी के समय पर जो जातियां हुई थी उनके बारे में। नानावटी कमीशन और लेब्राहन पे ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। गोधरा और आपका जो हो जाएगा आपका एक कौन सा मस्जिद है, ठीक है, उस मस्जिद से संबंधित हो जाएगा। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक संघवादी विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरलिस्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो क्या हो जाएगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिए, हाँ ये देखिए याद आ गया, बाबरी मस्जिद, ठीक है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, वो शब्द भूल जाता हूँ प्रॉपर, तो उसको ध्यान रखिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का लेकिन आंसर वो होगा बलवंत मेहता आयोग होगा, जो 3 टियर के लिए जाना जाता है। और मैंने आपको कमीशन और कमेटी पढ़ा रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे स्टीफन हॉकिंग्स। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन हो जाएंगे? स्टीफन हॉकिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। सलमान रुश्दी की मैंने बहुत सारी किताबें बताई थी, आपको ऑलरेडी बता रखी है, जिसमें आपका द गोल्डन हाउस हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, गोल्डन हाउस इनकी किताब हो गई। फ्यूरी हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं आप। और अब्दुल कलाम जी की मैंने बताई थी, द ट्रांसडेंस हो गया। इंडिया 2020 हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी किताब हो जाएगी? तो वो हो जाएगी स्टीफन हॉकिंग की। भारत में सतह से सतह मार करने वाले मिसाइल कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी पृथ्वी। वेरी इजी क्वेश्चन, पूछा जा सकता है आपको। डीआरडीओ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है? देखिए पूछा गया है कि किस आर्टिकल में इंपीचमेंट लाया जा सकता है? वो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ओथ पूछा जाएगा तो 60 वो किस में इंपीचमेंट लाया जाता है? तो वो 61 हो जाएगा। ओथ पूछा जाएगा तो 60 हो जाएगा। 72 में इनके पास पार्डन पावर है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। 356 में ध्यान रखिएगा हमारे पास जो है स्टेट इमरजेंसी है, ठीक है। 352 में आपका नेशनल, 356 में स्टेट, उसके बाद 360 में आपका फाइनेंस इमरजेंसी। तो वेरी इजी। 61वां आर्टिकल जो है हमारे महाभियोग से संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से, जो कि हमने लिया कहां से? यूएसए से लिया है। 60वां क्या हो जाएगा? ओथ हो जाएगा। 72वां पार्डन पावर हो जाएगा। क्षमादान 356 जो हो जाएगा वो स्टेट इमरजेंसी हो जाएगा, राज्यों में राज्यपाल शासन लगाया जाता है उससे संबंधित। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा यूनिवैक, जो कि पूछा जा सकता है आपको। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? वेरी इंपॉर्टेंट। चंबल किस नदी की सहायक नदी? तो वो हो जाएगा यमुना, जो कि पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन। नेपाल की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ नेपाल? रुपया, डॉलर या पीसो? सबको पता है रुपया हो जाएगा। यहाँ पे यूपीआई भी अलाउ कर दिया गया। पीएम पूछे जाएंगे यहाँ पे शेर बहादुर देवबा। गवर्नर प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? विद्या देवी भंडारी। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका संघाई चाइना में हो जाएगा आपका। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय पूछा जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि आपका AAI भी पूछा जाएगा आपका, तो वो कहाँ पे हो जाएगा? बीजिंग चाइना में हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार बना है। हांगझोउ में ध्यान रखिएगा इस बार का एशियन गेम्स होने वाला है। अगर पूछा जाएगा कि इस बार का एशियन गेम्स कहाँ पे होने वाला है, जो कि अब 2023 में ट्रांसफर हो गया है, तो वो हांगझोउ चाइना में हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसका मैस्कट अगर पूछा जाएगा तो स्मार्ट ट्रिपलेट, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संघाई। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, कब किया गया? जून 2014 में किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ग्लूटेन। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा गया, ये भी इजी है। निस्ता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो निस्ता का अधिकार देखिए हमारा आता है 21 के, यानी राइट टू प्राइवेसी जो हमारी आती है 21 के अंदर आती है। 15 में सबको बताया कास्ट हीट हो जाएगा, और 17 में अनटचेबिलिटी हो जाएगा, अस्पृश्यता के अगेंस्ट जो है कि आपका अधिकार बनाया गया, जो कि पूछा जा सकता है आपका उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो आपको फंडामेंटल राइट्स के बेसिकली पूछे जाते हैं, 6 हैं। अगर भाग पूछा जाएगा तो जो जिसमें पूछा जाएगा आपको कि जो इंपॉर्टेंट है आपको पूछे जाते हैं वो सारे ही मैंने आपको बताया। आर्टिकल 32 आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा गया कई बार, जिसको रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी संविधान का उपचार कहा जाता है, जो कि आपको कई बार पूछा गया। ये सारे क्वेश्चंस आपको ना बनाए जाएंगे, पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा आपको, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे। 25 से 28 में अगर पूछा जाएगा आपका रिलीजियस फ्रीडम हो जाएगा, जो कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको, ये भी कई बार पूछा गया है आपको। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो वो किया रेने लिनक ने किया, ध्यान रखिएगा, वेरी इजी। और मैं आपको डिस्कवरी इन्वेंशंस के सेशंस भी जल्दी कोशिश करूंगा आज प्रेजेंट कर दूं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना लगाया था? देखिए आपको यहाँ से भी इजी क्वेश्चन इससे बन जाएगा आपका कि किस जो है कि मुगल शासक के समय में जो है विलियम हॉकिंस आया था, टॉमस रो आया था, तो वो जगह जहांगीर, तो जहांगीर के समय में ही लगाया गया था। जहांगीर का जो है कि इसी के समय में आपका जो है कि पूछा जा सकता है कि चेन जस्टिस ऑफ चेन जो हो जाएगा वो किसके समय में बनाया गया? तो वो जहांगीर के समय में ही बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। पेंटिंग काफ़ी पीक पे था जहांगीर के समय में, वो भी पूछा जा सकता है आपको। अबू हसन इसका जो पेंटर था वो भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जहांगीर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः साइप्रस की राजधानी और मुद्रा है? तो साइप्रस की राजधानी निकोशिया और मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी, पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? यानी पूछा गया एनसीसी का जो डीजी किसको अपॉइंट किया गया? तो वो हो जाएंगे गुरबीर पाल सिंह। कई बार मैंने आपको बता रखा है एनसीसी के डीजी कौन हो जाएंगे? गुरबीर पाल सिंह हो जाएंगे। किस राज्य में प्राचीन सेंट थॉमस चर्च स्थित है? तो ये प्राचीन चर्च थॉमस कहाँ पे हो जाएगा? केरला में। सेंट जेवियर चर्च पूछा हो जाता आपको कि सेंट जेवियर कहाँ पे हो जाता, तो वो हो जाता आपका गोवा में, वो भी पूछा जा सकता था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? दोस्तों वो हो जाएगा भारत। कब शुरू किया गया था? 1952 में। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली आपके एग्जाम में आते हैं। जो प्रैक्टिस सेट है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो बहुत ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलता है हम आपको अगले सेशन में। ध्यान रखिए अपना।